टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 एमसीक्यू से रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह हमारी यूनिट 6 का पार्ट 1 है, जिसमें भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न शामिल किए गए हैं। आगे आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी वर्ष 2003-04 से 2025-26 के बीच कितने गुना बढ़ा है? ऑप्शन ए 10 गुना, ऑप्शन बी 12 गुना, ऑप्शन सी 15 गुना, ऑप्शन डी 17 गुना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 17 गुना, यानी वर्ष 2003-04 की तुलना में देखा जाए वर्ष 2025-26 तक तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट जीडीपी है वह 17 गुना तक बढ़ा है। तो 2003-04 में मध्य प्रदेश का जीएसडीपी कितना था? लगभग 1.01 लाख करोड़ रुपए। और 2025-26 के लिए कितना था यह जीएसडीपी? इसका अनुमान लगभग 16.94 लाख करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि पिछले 22 वर्षों में जीएसडीपी में लगभग 17 गुना की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रों यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों में निरंतर विकास को दर्शाती है। यानी मध्य प्रदेश में इन तीनों सेक्टर्स में विकास हुआ है, वृद्धि हुई है। साथ ही यह राज्य की आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और वित्तीय क्षमता में सुधार को भी इंगित करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न है, राजकोषीय अनुशासन एवं वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु मध्य प्रदेश में किस परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा गया है? ऑप्शन ए राज्य योजना परिषद, ऑप्शन बी आर्थिक सलाहकार परिषद, ऑप्शन सी विकास एवं राजकोषीय परिषद, ऑप्शन डी वित्त निगरानी प्राधिकरण। इस प्रश्न का सही जवाब है विकास एवं राजकोषीय परिषद, ऑप्शन सी विकास एवं राजकोषीय परिषद। तो मध्य प्रदेश सरकार विकास एवं राजकोषीय परिषद के गठन का प्रस्ताव कर रही है। यह परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च यानी NCAER इसके सहयोग से गठित की जाएगी। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? यानी इसके उद्देश्यों में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? तो इन कुछ क्षेत्र है जिनमें इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ सलाह देना इसका कार्य होगा। कौन से क्षेत्र है? वित्तीय अनुशासन यानी वित्त को कैसे खर्च करना है, उसे कैसे बचाकर रखना है। राजकोषीय प्रबंधन, राजकोष का प्रबंधन, मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी आपको घाटा ना हो पाए। साधनों का प्रभावी उपयोग यानी उन साधनों का जो हमारे पास संसाधन मौजूद है मध्य प्रदेश में उनका दुरुपयोग ना हो पाए। और आर्थिक एवं सतत विकास सुनिश्चित करना, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ें, इस सब चीजों के माध्यम से इन सब में सलाह देना इसका मुख्य कार्य होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी 2025 में कितने निवेश प्रस्ताव मिले? ऑप्शन ए 10 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 18.33 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 26.61 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 30.46 लाख करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 26.61 लाख करोड़ रुपए। यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान जो कि फरवरी 2025 में हुआ था, 89 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOUs साइन किए गए, जिसमें 26.61 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला। इस निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेश से 21 लाख से ज्यादा नई नौकरियां मिलेंगी। इन नई नौकरियां मिलने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस अवधि को जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 से 10 जनवरी 2025, ऑप्शन बी 17 से 26 दिसंबर 2024, ऑप्शन सी 15 से 25 नवंबर 2024, ऑप्शन डी 1 से 10 दिसंबर 2024। इस प्रश्न का सही जवाब है 17 से 26 दिसंबर 2024, ऑप्शन बी। इसे जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा किया। इस अवसर को मनाने और जन कल्याणकारी पहलों को प्रदर्शित करने के लिए 17 से 26 दिसंबर 2024 की अवधि को पूरे राज्य में जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले आपके लिए एक सूचना है, अगर आप चाहते हैं कि आप एमपीपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से करें तो आपके लिए एक मौका है एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स को लेने का। यह आपको मिलेगा दृष्टि लर्निंग ऐप पर। ठीक है, इसकी खास विशेषताएं क्या है? इसमें आपको 500 प्लस कक्षाएं मिलेंगी, 2 वर्षों तक असीमित व्यू टाइम है। आप कितनी भी बार इसे 2 वर्षों तक देख सकते हैं। 2 वर्षों तक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज निःशुल्क मिलेगी, वो भी ऑनलाइन माध्यम है। तो आप इससे जरूरी कोई भी जानकारी चाहते हैं कॉल करें 87501
87501 पर और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ध्यान रखिएगा, ये ऑनलाइन मोड में होगा, यानी आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, घर बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध होगा, ठीक है। इंदौर शाखा में से ये क्लासेस आपको मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, युवाओं के कौशल और विशेष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा मिशन शुरू किया गया है? ऑप्शन ए खेलो इंडिया मिशन, ऑप्शन बी युवा उड़ान मिशन, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, ऑप्शन डी लोकमाता अहिल्याबाई कौशल मिशन। इस प्रश्न का सही जवाब है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, ऑप्शन सी। तो युवाओं के कौशल विशेष क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया गया, कहां? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। इस मिशन का मकसद युवाओं की खास क्षमताओं और कौशल को पहचानना, उनका विकास करना और उन्हें बढ़ाना है। यह कौशल विकास, व्यक्तित्व विकास और युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन शहरों में वर्तमान में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है? ऑप्शन ए भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, इंदौर, ऑप्शन बी इंदौर, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर, ऑप्शन सी भोपाल, सागर, खरगोन, गुना, ऑप्शन डी रीवा, जबलपुर, शिवपुरी, दतिया। इस प्रश्न का सही जवाब है भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और इंदौर, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है, जहां पर इन शहरों में वर्तमान में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के लिए 6 शहरों में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की पहल की है, जिसमें भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और इंदौर शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य है यातायात जाम को कम करना, यात्रा समय घटाना और सुरक्षित सड़क परिवहन सुनिश्चित करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए एक बार में कितनी वित्तीय सहायता मिलती है? ऑप्शन ए 15,000 रुपए, ऑप्शन बी 20,000 रुपए, ऑप्शन सी 25,000 रुपए, ऑप्शन डी 30,000 रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 25,000 रुपए, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका मुख्य मकसद क्या है? उद्देश्य है उन मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना जो कि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इस योजना के तहत योग्य छात्रों को 25,000 रुपए की एक बार की वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वो लैपटॉप खरीद सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सत्र 2024-25 के लिए सुपर 100 योजना के अंतर्गत किन विषयों स्ट्रीम्स में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए गणित, जीव विज्ञान और CLAT यानी क्लैट, ऑप्शन बी कला, वाणिज्य और CA फाउंडेशन, ऑप्शन सी कृषि, ललित कला और इंजीनियरिंग, ऑप्शन डी ITI, पॉलिटेक्निक और नर्सिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है गणित, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और क्लैट, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। इसके लिए यह सुविधा शुरू हुई। तो सुपर 100 योजना मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य शासकीय विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराना है। सत्र 2024-25 में यह योजना गणित यानी JEE हेतु, जीव विज्ञान यानी नीट हेतु और क्लैट यानी विधि प्रवेश परीक्षा के लिए विशेष कोचिंग प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रतिष्ठित टेक्निकल संस्थान मध्य प्रदेश के साथ मिलकर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में AI और फिनटेक में ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे रहा है? ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT इंदौर, ऑप्शन डी NIT भोपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और फिनटेक में स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर रही है। ये कोर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के सहयोग से शुरू किए जा रहे हैं। इस पहल से यह सुनिश्चित होता है कि छात्र AI और फिनटेक जैसी उभरती टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में या मैं इंडस्ट्री से जुड़े कंटेंट के साथ स्किल्ड हो सके, यानी उसे समझ सकें, पढ़ सकें, उस टेक्नोलॉजी से वो लेस हो, ठीक है, तो वो सारी टेक्नोलॉजी उनमें हो। साथ ही ये कोर्स छात्रों के लिए कम से कम वित्तीय बाधाओं के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पेश किए जाते हैं, दोनों माध्यम में होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी ग्वालियर।
इस प्रश्न का सही जवाब है रीवा, यानी मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल रीवा में स्थापित किया गया था। पहला सैनिक स्कूल 20 जुलाई 1962 को रीवा में स्थापित किया गया था। यह स्कूल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए युवराज भवन नामक एस्टेट में स्थापित किया गया था, ताकि छात्रों को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए और अन्य रक्षा सेवाओं में प्रवेश के लिए तैयार किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2024-25 सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में कौन से 3 नई सरकारी यूनिवर्सिटी शुरू की गई हैं? ऑप्शन ए तात्या भील खरगोन, तात्या टोपे गुना और अवंतीबाई लोधी सागर। ऑप्शन बी बिरसा मुंडा धार, राजा भोज भोपाल और छत्रसाल छतरपुर। ऑप्शन सी शंकर शाह जबलपुर, विक्रमादित्य उज्जैन और सिंधिया ग्वालियर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी तात्या भील खरगोन, तात्या टोपे गुना और रानी अवंतीबाई सागर। ठीक है, इन्हें यूनिवर्सिटी के रूप में शुरू करने की बात की गई। इन 3 नई यूनिवर्सिटी की बात की गई है। देखते हैं इनसे संबंधित अन्य तथ्यों को। मध्य प्रदेश में 2024-25 शैक्षणिक सत्र से मौजूदा सरकारी कॉलेजों को अपग्रेड करके 3 नई सरकारी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई हैं। ये है क्रांति सूर्य तात्या भील यूनिवर्सिटी खरगोन, क्रांतिवीर तात्या टोपे यूनिवर्सिटी गुना और रानी अवंतीबाई लोधी यूनिवर्सिटी सागर। नई यूनिवर्सिटी का नाम राष्ट्रीय नायकों के नाम पर रखा गया है और इनका मकसद राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इसके तहत ग्रेजुएट या उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन वाली ट्रेनिंग को हर महीने ज्यादा से ज्यादा कितना स्टाइपेंड दिया जाता है? ऑप्शन ए 8,000 रुपए, ऑप्शन बी 8500 रुपए, ऑप्शन सी 9,000 रुपए, ऑप्शन डी 10,000 रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब है 10,000 रुपए, ऑप्शन डी। यानी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मकसद युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ फाइनेंशियल मदद देना है। 12वीं पास उम्मीदवारों को हर महीने 8,000 मिलते हैं, ITI पास उम्मीदवारों को हर महीने 8500 रुपए मिलते हैं, डिप्लोमा धारकों को हर महीने 9,000 रुपए मिलते हैं, ग्रेजुएट या ज्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों को हर महीने ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, अगर आपको तैयारी करना है ऑनलाइन माध्यम से दृष्टि के साथ, तो फिर दृष्टि लर्निंग ऐप पर एक कोर्स लेना ना भूलें, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर और मजबूत होगी। MPPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच जो टारगेट करेगा स्पेशली आपके प्रीलिम्स को, ठीक है, और इसकी सबसे खास बात है कि ये मात्र 70 दिन का कोर्स होगा। इकाई 1 से 10 तक का पूरा कवरेज इसमें शामिल होगा। नए पैटर्न के अनुसार बहुविकल्पी प्रश्न भी होंगे, PYQ के रुझान पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी होंगे। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8750187501, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप उससे भी डायरेक्ट ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से, दोनों ही माध्यम से हिंदी अंग्रेजी में ये कोर्स खरीद सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप हिंदी में चाहते हैं हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहते हैं इंग्लिश में। कैसे? दृष्टि लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है किस प्रमुख राष्ट्रीय रेलवे प्रोजेक्ट के कंपोनेंट संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में बनाए गए थे? ऑप्शन ए बुलेट ट्रेन, ऑप्शन बी वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी तेजस एक्सप्रेस, ऑप्शन डी गतिमान एक्सप्रेस। इस प्रश्न का सही जवाब है वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी। यानी जब पूछा जाए आपसे, आपको ये बताना है कि संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल मध्य प्रदेश का एक प्रमुख कौशल विकास संस्थान है। यह स्किल पार्क ग्लोबल पार्टनर के सहयोग से इंडस्ट्री ओरिएंटेड एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग पर फोकस करता है। पार्क के ट्रेनी ने वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की सेमी हाई स्पीड स्वदेशी ट्रेन में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट के निर्माण में योगदान दिया है, जो मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। आगे बढ़ती है और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज और आर्थोपेडिक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी ग्वालियर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भोपाल। ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को राज्य के एक प्रमुख हेल्थ केयर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। सांस की बीमारियों से संबंधित निदान, उपचार और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए भोपाल में एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्नत आर्थोपेडिक देखभाल,
सर्जरी और मेडिकल ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए आर्थोपेडिक में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जा रहा है। स्वास्थ्य लिहाज से बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकसित मध्य प्रदेश विजन 2047 डॉक्यूमेंट में स्वास्थ्य के लिए खास टैगलाइन यानी विजन स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन ए, स्वस्थ राज्य समृद्ध राज्य। ऑप्शन बी, स्वस्थ और खुश नागरिकों द्वारा अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान। ऑप्शन सी, आखिरी आदमी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा। ऑप्शन डी, सभी के लिए डिजिटल स्वास्थ्य। इस प्रश्न का सही जवाब है स्वस्थ और खुश नागरिकों द्वारा अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, विकसित मध्य प्रदेश विजन 2047 डॉक्यूमेंट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के बीच संबंध पर जोर देता है, यानी पब्लिक हेल्थ जरूरी है और पब्लिक हेल्थ एक जो इकोनॉमिक कंडीशन है राज्य की वह उसे सुधारेगा। ठीक है, तो आर्थिक विकास के लिए जरूरी माना गया। स्वास्थ्य को सिर्फ एक कल्याणकारी उपाय के रूप में नहीं बल्कि मानव पूंजी में निवेश के रूप में देखा जाता है। यह विजन बताता है कि स्वस्थ और खुश नागरिक ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से अपना योगदान दे सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी पंचकर्म और वेलनेस सेंटर किस शहर में स्थापित है? ऑप्शन ए, इंदौर। ऑप्शन बी, जबलपुर। ऑप्शन सी, ग्वालियर। ऑप्शन डी, भोपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एकमात्र है। ठीक है, एकमात्र, तो ऑप्शन क्या है इसका? भोपाल। ऑप्शन डी भोपाल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यानी मध्य प्रदेश ने अपना एकमात्र सुपर स्पेशलिटी पंचकर्म और वेलनेस सेंटर भोपाल में स्थापित किया है। इस सेंटर का मकसद आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवा, खासकर आयुर्वेद और पंचकर्म थेरेपी को बढ़ावा देना है। यह एक ही छत के नीचे एडवांस पंचकर्म इलाज, वेलनेस थेरेपी और निवारक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। तो ये भी हेल्थ के लिहाज से बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के लिए लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली का मौजूदा राज्य एसडीजी इंडेक्स स्कोर क्या है? एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब आया था? आपको ये कमेंट में बताना है, यानी कहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की चर्चा की गई थी ईयर के साथ। ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 87, ऑप्शन डी 95। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 56। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का लक्ष्य 3 यानी अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए स्कोर 100 में से 56 है। यह स्कोर एसडीजी फ्रेमवर्क के तहत मापे गए टीकाकरण कवरेज, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और प्रमुख स्वास्थ्य परिणामों जैसे संकेतकों में राज्य की प्रगति को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश को पहली बार किस कैटेगरी में रखा गया है? ऑप्शन ए एस्पिरेंट स्कोर 0 से 49, ऑप्शन बी परफॉर्मर स्कोर 50 से 64, ऑप्शन सी फ्रंट रनर स्कोर 65 से 99, ऑप्शन डी अचीवर स्कोर 100। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रंट रनर स्कोर है 65 से 99, यानी मध्य प्रदेश को पहली बार इस कैटेगरी में नीति आयोग के द्वारा रखा गया है। तो 67 की कंपोजिट स्कोर के साथ मध्य प्रदेश परफॉर्मर कैटेगरी 2020-21 में 62 के स्कोर के बाद से फ्रंट रनर कैटेगरी में आ गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश को पहली बार फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया है। फ्रंट रनर कैटेगरी में उन राज्यों के लिए है जिनका इंडेक्स पर स्कोर 65 से 99 के बीच हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। जैसा कि आप जानते हैं दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश अच्छा है, यानी राष्ट्रीय रैंकिंग में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है जो देश के कुल दलहन उत्पादन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा का योगदान देता है। 2024-25 के तीसरे अग्रिम अनुमानों में मध्य प्रदेश ने भारत के कुल दलहन उत्पादन का लगभग 30 से 32% हिस्सा दिया, जो किसी भी अन्य राज्य से ज्यादा है। यह मजबूत प्रदर्शन अनुकूल कृषि जलवायु परिस्थितियों, बड़े खेती वाले क्षेत्र और बेहतर कृषि परिस्थितियों को अपनाने में वृद्धि के कारण हुआ है। ध्यान रखिएगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न,
मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना सागर एवं विदिशा जिलों में 100% पाइपलाइन यानी दाबयुक्त सिंचाई प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है? ऑप्शन ए कुंडलिया परियोजना, ऑप्शन बी हनोता सिंचाई परियोजना, ऑप्शन सी मोहनपुरा परियोजना, ऑप्शन डी संजय सरोवर। इस प्रश्न का सही जवाब है हनोता सिंचाई परियोजना, ऑप्शन बी। ठीक है, हनोता सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीना नदी पर स्थापित एक महत्वपूर्ण सिंचाई योजना है, जिसका कमांड क्षेत्र विदिशा जिले के कुछ भागों तक विस्तारित है। यह परियोजना लगभग 40,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र को सिंचित करने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें रबी मौसम के दौरान पाइपलाइन यानी दाबयुक्त प्रणाली के माध्यम से जल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे जल का कुशल एवं नियंत्रित वितरण सुनिश्चित हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही है इसका? हनोत सिंचाई परियोजना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना किस कानूनी ढांचे के तहत की गई थी? ऑप्शन ए डेयरी विकास अधिनियम 1970, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960, ऑप्शन सी ऑपरेशनल फ्लड अधिनियम 1980, ऑप्शन डी राष्ट्रीय डेयरी विकास अधिनियम 1975। इस प्रश्न का सही जवाब है मध्य प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960। मध्य प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी MPCDF की स्थापना 1980 में हुई थी। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के तहत की गई थी, जो राज्य में सहकारी समितियों के गठन और संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत स्टार्टअप इकोसिस्टम के किस विशेष क्षेत्र में सबसे उच्च वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए आईटी और सॉफ्टवेयर स्टार्टअप, ऑप्शन बी महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप, ऑप्शन सी कृषि आधारित स्टार्टअप, ऑप्शन डी डीप टेक स्टार्टअप या डीप टेक स्टार्टअप। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप यानी ऑप्शन बी। नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन प्लान 2022 के लॉन्च के बाद राज्य में स्टार्टअप गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। सबसे महत्वपूर्ण रुझानों में से एक है महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में तेजी से वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार पॉलिसी के लागू होने के बाद महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है मध्य प्रदेश में कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया इलेक्ट्रिक और रीन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेवलप किया गया था? ऑप्शन ए मुहासा बाबई नर्मदापुरम, ऑप्शन बी मंडीदीप रायसेन, ऑप्शन सी पीथमपुर धार, ऑप्शन डी भोपाल इंडस्ट्रियल एस्टेट। इस प्रश्न का सही जवाब है मुहासा बाबई नर्मदापुरम। ठीक है, ऑप्शन ए मुहासा बाबई नर्मदापुरम। ठीक है, 22 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को 531 एकड़ जमीन दी गई। अनुमानित निवेश है लगभग 18,000 करोड़ रुपए। रोजगार की संभावना लगभग 24,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस रखा गया है। नर्मदांचल के आर्थिक परिदृश्य को बदलने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। ध्यान रखें क्या है? मुहासा बावई नर्मदापुरम। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में औद्योगिक सम्मेलनों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सिर्फ भोपाल में आयोजित किया गया, ऑप्शन बी 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले, ऑप्शन सी पर्यटन पर फोकस था, ऑप्शन डी सिर्फ घरेलू निवेशकों को अनुमति थी। इस प्रश्न का सही जवाब है 1 लाख करोड़ रुपए के आपको इसमें प्रस्ताव मिले, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्या है? कॉन्क्लेव 7 डिविजनल मुख्यालयों में आयोजित किए गए। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल। निवेश प्रस्ताव कुल 2,34,290 करोड़ रुपए। घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को आमंत्रित किया गया। रोजगार सृजन और औद्योगिकरण इसका मुख्य लक्ष्य है। राज्य के जीडीपी विकास और लक्ष्यों का समर्थन करता है। इसमें 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं, रुपए के प्रस्ताव मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में कौन से शहरों में आईटी पार्क भी शामिल हैं? ऑप्शन ए ग्वालियर और मुरैना, ऑप्शन बी रीवा और उज्जैन, ऑप्शन सी मंदसौर और धार, ऑप्शन डी रायसेन और रीवा। इस प्रश्न का सही जवाब है रीवा और उज्जैन यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखें। आईटी पार्क आईटी और सेवा क्षेत्र के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध है। यह राज्य के ज्ञान अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास का समर्थन करता है। प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है। औद्योगिक नीति को डिजिटल और तकनीकी अवसंरचना के साथ एकीकृत करता है। कहां पर स्थापित होंगे?
रीवा और उज्जैन ये इस प्रश्न का सही जवाब है। तो भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए 25 प्रश्न ये थे, यानी पार्ट 1। पार्ट 2 आगे आने वाला है, यानी यूनिट 6 के पार्ट 2 का वेट कीजिएगा। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।